हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे क्या है बहुला अष्टमी। तो वृंदावन के 12 वनों में से एक है ये बहुला वन। तो यह बहुला वन बहुत ही बड़ा वन है। आज यहाँ पर वर्तमान समय में वन नहीं है। यहाँ गांव एक बसा हुआ है जिस गांव का नाम है बाटी। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुला नाम की एक गाय भी थी। तो उस बहुला गाय पर भगवान एक बार प्रसन्न होते हैं और उसकी वचनबद्धता की दृढ़ता के कारण भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान आशीर्वाद देते हैं वह दूसरे जन्म में भगवान की प्रिय सी पटरानी बहुला गोपी बनती है। ये बहुला गाय एकादशी व्रत रहती थी और द्वादशी को पारायण करती। प्रत्येक एकादशी व्रत रहना अनिवार्य था इसके लिए। कोई भी एकादशी ऐसी नहीं होती जिसे वह भूल जाए। एक बार वह एकादशी व्रत थी और द्वादशी वाले दिन उसने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़े को जन्म देने के बाद वह प्यास के कारण बछड़े को बिना ही दूध पिलाए पानी पीने के लिए चली जाती है। वह पानी पीने जाती है तो वहाँ उसे एक शेर मिलता है। तो शेर उसे खाने के लिए आता है। तो वह बहुला गाय उस शेर को आश्वासन देती है और वचन देती है कि मुझे अभी जाने दीजिए। मैंने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है और मैं उसे बिना दूध पिलाए आ गई हूँ। तो मैं एक बार उसे दूध पिला दूँ, फिर मैं आपका भोजन बनूंगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो ऐसा वो शेर को वचन देती है। शेर उसके वचन पर विश्वास करता है और उस बहुला गाय को जाने देता है। बहुला गाय जैसे ही अपने बछड़े के पास जाती है उसे दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते उसके आंखों से अश्रु निकल रहे होते हैं और वह अपने बच्चे से कहती है, बेटा आज पेट भर कर दूध पी लो, अच्छी तरह से दूध पी लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें ये दूध पीने को नहीं मिलेगा। तो वह बछड़ा बोलता है, माँ ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो वह बहुला गाय बताती है कि मैं शेर का भोजन बनने वाली थी, लेकिन मैं उसे वचन देकर आई हूँ कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद निश्चित तौर पर आपके पास आऊंगी और आपका भोजन बनूंगी। तो जब बछड़ा अपनी माँ को इस तरह कहते हुए सुनता है तो वह बछड़ा बोलता है, मेरे होते हुए आप ऐसा नहीं करेंगी। आपने मुझे जन्म दिया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जाऊं। आप नहीं जाएंगे, उस शेर का भोजन हम बनेंगे। इन दोनों की बातें वह ग्वाला सुन रहा होता है, जिसका वह गाय और बछड़े का मालिक वह सुनता है। वह आता है, बोलता है, तुम दोनों की रक्षा और सुरक्षा मेरा उत्तरदायित्व है, इसलिए तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। तो गाय कहती है मैं जाऊंगी, बछड़ा कहता है मैं जाऊंगा, ग्वाला कहता है मैं जाऊंगा, मैं भोजन बनूंगा शेर का। तो ऐसे कह के तीनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं और तीनों शेर से कहते हैं जाके, आप इनको छोड़ो और मुझको खा लो। गाय बोलती है इन दोनों को छोड़ दो, ग्वाला और बछड़े को छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था, मैं आपका भोजन हूँ, आप मुझे खाइए। बछड़ा कहता है मुझे खाइए, मेरा मांस ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, आप मुझे खाइए, मेरी माँ को और मेरे मालिक को छोड़ दीजिए। ग्वाला बोलता है मुझे खाइए। इतने में ही वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही बांसुरी बजाते हैं वह शेर तीनों को छोड़ देता है। तो अब देखते हैं कि ये कौन था शेर, कौन था बाघ, कौन था बछड़ा, कौन था ग्वाला। एक बार नारद जी
पिपलाइन ऋषि के साथ स्वर्ग में जाते हैं। नारद जी और पिपलाइन ऋषि को देखकर सारे देवता खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस स्वर्ग में 2 गंधर्व होते हैं, हा हा हू हू नाम के। वो पिपलाइन ऋषि और नारद जी को देखकर खड़े नहीं होते। पिपलाइन ऋषि क्रोधित होते हैं और हा हा हू हू से बोलते हैं, क्या कारण है कि तुमने हमारा आदर नहीं किया, तुम खड़े नहीं हुए। तो वह हा हा हू हू बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपका आदर ना करूं। आप दिव्य दृष्टि से देखिए, एक बार पीछे जाकर देखिए, क्या मैंने आपका आदर नहीं किया। पिपलाइन ऋषि जब देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो वह कहते हैं, मेरी इस अपराध में नारद जी और धरती भी शामिल हैं। नारद जी ने मुझे नहीं रोका और इस धरती पर खड़े होकर इस जगह पर मैंने ये अपराध किया। तो वह पिपलाइन ऋषि बनते हैं बछड़ा और नारद जी बनते हैं ग्वाला और वह हा हा हू हू बनता है शेर और धरती बनती है गाय। तो धरती जो गाय बनी, धरती वैसे ही भगवान की पटरानी है और गाय वो बहुला गाय को भगवान आशीर्वाद देते हैं और दूसरे जन्म में वह भगवान की प्रेयसी बहुला गोपी बनती है। तो ऐसे जब हम बहुला वन में जाएंगे तो वहाँ पर गाय, बछड़ा और शेर इन तीनों की प्रतिमा हमें मिलेगी। तो बहुला अष्टमी वाले दिन इन तीनों की पूजा की जाती है, जो बहुत ही विशेष है। बहुला वन के पास संकर्षण कुंड भी है। एक बार की बात है, जब मुस्लिम शासन था, उस समय मुस्लिम शासकों ने बहुला मंदिर में पूजा करना बंद करवा दिया। तो वहाँ के लोग बड़े परेशान होते हैं। वहीं बल्लभाचार्य जी की भजन कुटीर होती है, तो सभी लोग मिलकर बल्लभाचार्य जी के पास जाते हैं और अपनी परेशानी को रखते हैं। तो बल्लभाचार्य जी पूछते हैं कि यहाँ का सूबेदार कौन है, उस सूबेदार को बुलाया जाए। तो जैसे जब सूबेदार पहुँचता है, बल्लभाचार्य जी कारण पूछते हैं, तो वह सूबेदार बोलता है कि गाय के आगे ये लोग घास रखते हैं, घास का कोई मतलब नहीं, क्योंकि गाय तो घास नहीं खा रही। अगर गाय ये घास खा ले तो हम फिर से पूजा शुरू करवा दें। तो बल्लभाचार्य जी गाय के पीछे घास को रखते हैं। गाय उठती है, उस गाय को खाती है, उस घास को खाती है और घास को खाने के बाद फिर से उसी जगह बैठ जाती है प्रतिमा रूप में। तो जब इस तरह से मुस्लिम शासक देखता है तो अचंभित रह जाता है और तब से फिर उस मंदिर में निरंतर पूजा चल रही है, गाय, बछड़े और उस शेर की। बहुला अष्टमी वाले दिन राधा कुंड का भी प्राकट्य दिवस है। राधा कुंड का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। राधा कुंड में इस दिन बड़ा मेला लगता है, भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। राधा कुंड में इस दिन स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व है। राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही बड़े ही विशेष हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड को दूर से ही देखकर पहचाना जा सकता है कि कौन सा राधा कुंड है और कौन सा श्याम कुंड। राधा कुंड का जल सफ़ेद है और श्याम कुंड का जल काला है। श्याम कुंड का जल भगवान कृष्ण के रंग के अनुसार है काला और राधा कुंड का जल श्रीमती राधा रानी के अनुसार है सफ़ेद। तो राधा कुंड का भी प्राकट्य इस बहुला अष्टमी को हुआ था। तो यह है बहुला अष्टमी की कथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण